गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसका पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो बेटा, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है क्या और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इसे जानने के पहले सबसे पहले हम ये देख लें कि कर्व क्या है। तो कोई भी अगर जिगजैग वे में अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, दैट इज़ अ कर्व, ठीक है ना। अब एक होता है सिंपल कर्व। देखिए, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है, जब हम इसे यहाँ से शुरू किए और बिना पेन उठाए ऐसे इसको चलाते रहते हैं और इस तरह से इसको हम चलाएं तो इसको बेटा हम सिंपल कर्व कहते हैं। ये चूँकि ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। अच्छा, अगर कोई कर्व हमने खींचा और वो ऐसे क्रॉस कर दिया, कोई पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन हो गया, क्रॉस किया, तो इट इज़ नॉट ए सिंपल कर्व, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ए सिंपल कर्व, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंपल क्लोज कर्व के बारे में। तो ये क्या होता है, अभी देख लीजिए। अगर कोई हमने कर्व खींचा ऐसे और वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कर्व अगर जैसे हमने ऐसे कर लिया तो ये क्या है, सिंपल, ये क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें थोड़ा सा जानना होगा कि कौन सा सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें बेटा, अगर कोई लाइन सेगमेंट से कोई एरिया बनता है, कोई कर्व बनता है, तो उसको बेटा हम पॉलीगॉन बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर कोई हमने बनाया कर्व ऐसा जो लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर सभी साइड बराबर है, ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं और सारा ये एंगल, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये अगर सभी एंगल आपस में बराबर हों तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर। इसको बेटा बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगॉन। तो देखिए, पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस है। तो पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट से जितना ये बनता है ना, कोई भी कितना भी साइड से अगर कोई एरिया इनक्लोज होता है, बनता है, ठीक है ना, वो लाइन सेगमेंट से ही बनेगा, दैट इज़ पॉलीगॉन। और अगर सभी साइड आपस में बराबर होंगे और सारा एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ये एक्स एंगल है तो सभी एक्स होगा, ठीक है, सभी एक्स होगा। और अगर साइड मान लीजिए वाई है, अगर सबके लिए सभी वाई उसका लेंथ है, तो बेटा ये हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये हमें अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल कर्व, क्लोज कर्व के बारे में, पॉलीगॉन और ये रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखिए, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक इसका 60 डिग्री होगा, एंगल इसका 60 डिग्री, और इसका सभी साइड अगर मान लें हम एक्स, ठीक है ना,
क्योंकि बराबर होगा, इक्विलेटरल है तो सभी तो साइड बराबर होगा, सारे एंगल भी बराबर हैं यहाँ पे, तो दैट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रेगुलर पॉलीगॉन और सिंपल ऐसे पॉलीगॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा और देख लेंगे, बीच में आएगा आगे तो जैसे जैसे। तो अब एक बार हम इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या दिख रहा है, ये सिंपल क्लोज कर्व। तो देखिए सिंपल क्लोज कर्व क्या है, तो देखिए ये वाला, ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिना पेन उठाए हम एक जगह से अगर शुरू करेंगे, अगर हम एक जगह से यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से तो बिना पेन उठाए हुए यहाँ पे आके मिल जाएगा, यानी कोई कॉमन इसमें नहीं है। तो दैट इज़ द सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये कर्व क्लोज्ड है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कर रहा है हम, ठीक है ना, ये बिंदु एक पॉइंट कॉमन हो रहा है। तो सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, अच्छा एक मिनट, ये क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, तो देखिए ये सिंपल हमारा कर्व हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये सिंपल कर्व तो है लेकिन ये क्लोज नहीं है, एरिया ओपन है, ठीक है। और नॉट सिंपल कर्व, और देखिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से पेन शुरू करेंगे चलाना तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर दिए, ठीक है ना, यहाँ एक पॉइंट कॉमन हो गया, तो इसीलिए यहाँ कॉमन नहीं होना चाहिए सिंपल कर्व में, तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट इज़ द, ये सिंपल कर्व ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये सिंपल कर्व नहीं होगा, ये सिंपल कर्व तो है लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है। ये सिंपल कर्व है, क्लोज्ड है, और ये नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व के बारे में अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब पॉलीगॉन की बात हमने कर ही लिया है तो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए अभी हमने बात किया कि पॉलीगॉन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली द लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन, यानी कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व अगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, जैसे कोई भी सिंपल क्लोज कर्व अगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दैट इज़ द पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में फिर रेगुलर पॉलीगॉन की अगर हम बात करेंगे तो सारे साइड बराबर हो जाएंगे, सारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर रेगुलर की बात नहीं करेंगे तो फिर उसमें साइड अलग अलग होंगे, एंगल्स भी अलग अलग होंगे। तो इस तरह से हमें पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसका कुछ नामकरण किया गया है, यहाँ पे नाम दिया गया है, इसका नोमेनक्लेचर है, तो थोड़ा जान लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेज, जितना वर्टिसेज होगा, ये जितना वर्टिसेज होगा उतना साइड होगा, ये साइड होगा। तो अगर इसमें 3 वर्टिसेज हैं या 3 साइड हैं तो इसको बोलेंगे बेटा ट्रायंगल। ये 4 साइड दिख रहा है ना, ये 4 साइड या 4 वर्टिसेज बोल लीजिए। देखिए ये वर्टिसेज होता है, ये कॉर्नर पे जो ये जहाँ से एंगल बनता है तो ये वर्टिसेज है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए अभी, अब जैसे ये पेंटागन, तो मतलब इसमें 1 2 3 4 5, अगर 5 साइड्स हैं दैट इज़ द पेंटागन। हेक्सागन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड है, इसलिए बेटा इसको हेक्सागन, फिर हेप्टागन, हेप्टा में 7 हो जाएंगे, फिर ऑक्टागन, नोनागन, ऑक्टा में 8 हो जाएंगे, नोना में 9 हो जाएंगे, डेका में हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको समझ लें, ठीक है, और देख लें, इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना है, फिर भी इसको समझ लें, याद कर लें। तो
3 में ट्रायंगल, 4 में क्वाड्रिलेटरल, 5 में पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टा, नोना और डेकागन, एन से नोनागन, एनगन, ठीक है ना। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, मेमोराइज हो जाए, थोड़ा कर लें इसको, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका नोमेनक्लेचर देख लिया, कैसे हम पॉलीगॉन में ये नामकरण नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे। ओके, अच्छा, अब डायगोनल क्या है। तो कोई भी पॉलीगॉन में अगर हम कोई भी पॉलीगॉन में अगर ये एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के अगर हम बाकी वर्टिसेज को अगर हम ज्वाइन करें, जैसे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज़ द डायगोनल। अब जैसे इसका एडजेसेंट ये है तो ये छोड़ देंगे, बाकी ये हमारा ये ज्वाइन होगा, तो ये इसको हम बोलते हैं बेटा डायगोनल, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका एडजेसेंट ये है तो इसको छोड़ देंगे, फिर ये हमने मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, फिर इसको यहाँ मिलाया, उसी तरह से यहाँ से हम बस एडजेसेंट को छोड़ के बाकी को मिला लेंगे, तो 4 हो गया और एक ये 5 हो गया, तो ये डायगोनल होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसमें डायगोनल हो गया 1 2 3 4 और 5, तो कितना साइड, 1 2 3 4 5, 5 है। तो इसका एक डायगोनल निकालने का एक तरीका है, ठीक है। डायगोनल हम कैसे निकालते हैं, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन वगैरह में आते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया ना, ये प्रिज्म का डायगोनल दिखाया गया है, ये प्रिज्म है, ये ट्रायंगल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कि इसका ये कॉन्सेक्यूटिव है, तो इस तरह से कॉन्सेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तो नॉन कॉन्सेक्यूटिव में क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसका कौन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डायगोनल बोलते हैं दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन अभी हमने बात कर ही लिया। हाँ, डायगोनल का याद कर लीजिएगा कि देखिए, अब जैसे 1 2 3 4 5, तो कभी कभी ये क्या है ना, डायगोनल जब हम इसमें खींचते हैं ना, तो क्या होता है कि काउंट करना मुश्किल हो जाता है, खींच के फिर काउंट करो। तो जैसे अगर हम इसी का बात किया जाए, देखिए, तो बेटा देखिए, अगर हम डी को ले लें तो 1 2, ठीक है, ये 2 हो गया, फिर हमने क्या किया, 2 3 4, ठीक है, और फिर बेटा यहाँ से 5, तो 5 हो गया। तो अगर हम इसका डायगोनल का फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, देखिए, जैसे n-1/2 - n, ये नंबर ऑफ ये डायगोनल्स है। अब जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका कितना साइड्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 इसका साइड है, बस 5 रख देंगे यहाँ, 5 5 - 1/2 - 5। अब बस देखिए, ये 5 × 4/2 - 5, तो 2 से 2 कट गया तो 10, तो बेटा 10 में से 5 गया 5, तो देखिए हमारा 5 आंसर आ गया ना। हमने काउंट भी कर लिया ये, तो ये 5 भी आ गया इसका डायगोनल। तो इस तरह से बेटा ये आपको याद करना, ये कंपटीशन में आता है, ठीक है ना। उस समय हम खींचेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, फिर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेटा ये आपको याद रखना है, n(n-1/2 - n), ठीक है। ये हमारा हो गया, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन अभी हमने देख लिया, जिसका साइड और एंगल ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब एंगल के बराबर होगा, चारों एंगल आपस में बराबर होगा, और चारों साइड ये आपस में बराबर होगा, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो जैसे ये रेगुलर हो गया, ये रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है,
अब देखिए इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, इसके बराबर ये दिखाया गया है, ये तीनों बराबर है, ये एंगल भी आपस में बराबर है। तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसको बेटा क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, लेकिन ये क्या है, नॉट ए रेगुलर पॉलीगॉन, यानी ये सिंपल पॉलीगॉन है, ठीक है ना, ये सिंपल पॉलीगॉन। तो ये मतलब क्योंकि देखिए इसके बराबर ये तो है लेकिन ये नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये और ये, लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं है, चारों आपस में बराबर नहीं है। तो इसीलिए बेटा इसको हम, भले एंगल बराबर है लेकिन इसका साइड चारों बराबर नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है ना। तो इसे हमें ध्यान में रखना है, ओके। अच्छा अब देखिए, हाँ अब हम लोग आगे देखते हैं, फिर देखिए आगे। अब इसी तरह से अगर हम बात करें इसका, इसी तरह से हम नीचे वाला अगर ये शेप का बात करें तो देखिए ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि इसके सारे साइड आपस में बराबर हैं और ये सारे एंगल भी इसका आपस में बराबर है। सिमिलरली इसमें भी हम वही देख रहे हैं, सारे साइड बराबर हैं। तो बेटा ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा क्या हो गया हमारा रेगुलर हेक्सागोन। क्या बोलेंगे बेटा, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है ना। तो और ये क्या है 1 2 3 4 5, तो ये बेटा रेगुलर पेंटागोन। तो इसको बोलेंगे बेटा क्या, इसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागोन, ठीक। और देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये 90 है, ये 90 है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। इस तरह से बेटा ये हमारा है, तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये तो साइड बराबर है, इसके ये बराबर है, इसके ये बराबर है, लेकिन एंगल भी देखिए इसके, इस एंगल के बराबर ये है, लेकिन और ये चारों आपस में बराबर है, लेकिन सभी ऑल एंगल्स और ऑल साइड आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। बस यही है, थोड़ा बस समझ लीजिए। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है तो थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम की बात की जाए तो देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा। तो इसमें क्या होता है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखिए अभी ध्यान से। अब देखिए इसमें क्या है, इसके पैरेलल ये है, हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखिए ये साइड ये इसके पैरेलल होता है, ठीक है, और ये साइड इसके पैरेलल होता है, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसका दो डेफिनेशन है, या तो सभी अपोजिट, ये अपोजिट जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है होना चाहिए, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, तो ये पैरेललोग्राम है। या अगर एक पेयर अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो इस तरह से वो पैरेललोग्राम होगा। अगर ये मान लीजिए x है, ये भी x मीटर है, x मीटर है, ये भी x मीटर है, और इसके पैरेलल भी है, तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। यानी एक पेयर, यानी वन पेयर क्या होना चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल ये हो, तो ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसका क्या हैगा कि जो हम इसका डायगोनल खींचते हैं ना, ये डायगोनल, तो ये क्या होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। ये जो हम खींचते हैं तो एक दूसरे को यहाँ बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है
कि जैसे अगर हम ABCD है ये हमारा पैरेललोग्राम, तो बेटा इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर मतलब ये, इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में ये डायगोनल आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये जो बाइसेक्ट करेगा ना, तो ये एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करेगा। तो इसका पहला प्रॉपर्टी ये हुआ कि इसका डायगोनल क्या होता है बेटा, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसका ये एंगल के बराबर ये एंगल होगा, ठीक है ना, इसके बराबर ये एंगल होगा पैरेललोग्राम में। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसके बराबर ये होगा। तो हमने दूसरा प्रॉपर्टी देख लिया कि इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमने देख लिया कि डायगोनल, पहला हमने क्या देखा, डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। दूसरा हमने क्या देखा कि इसका अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। और इसका तीसरा प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि इसका जो एंगल है ना, ये ऐसे एडजेसेंट एंगल आपस में अगर इसको जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो कितना होगा 180 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बराबर 180 डिग्री। तो ये इसका 3 प्रॉपर्टी खास है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमको हमेशा याद रहना ही चाहिए। और इसका प्रॉपर्टी और इसका अपोजिट साइड भी आपस में पैरेलल तो होता ही है, इक्वल भी होता है, ठीक है ना। तो यानी इस साइड के बराबर ये साइड बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। अगर ये भी आपस में बराबर होगा, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। और इसके पैरेलल तो होगा ही, ये दोनों आपस में पैरेलल रहेगा, ये इसका ये पैरेलल इसके रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। और अभी हम इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं कि किस केस में यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है, तो उसके बारे में अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए इसका प्रॉपर्टी, अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो वही बता रहा है इसमें कि देखिए जैसे ये हमने क्या बात किया था अभी, तो ये जैसा हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया था, तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसके पैरेलल ये है, ठीक है ना, इसके पैरेलल ये है। अब देखिए इसका क्या प्रॉपर्टीज बता रहा है, तो इसका ये बोल रहा है कि द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी अपोजिट साइड, इसके अपोजिट ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसका ये होगा। तो इस तरह से ये अपोजिट साइड क्या होगा, आपस में इक्वल और पैरेलल होगा, ठीक है ना। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अभी हमने बात कर ही लिया इसके बारे में भी कि बेटा इसका एंगल मतलब हाँ, ये एंगल के बराबर क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। सिमिलरली इस एंगल के बराबर ये वाला, ये एंगल है, इसके बराबर ये वाला होगा, ठीक। तो हमने बात कर लिया। अच्छा, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो उसका भी हमने जिक्र कर लिया अभी कि इसका एडजेसेंट कौन सा होगा, ये वाला, या इसका एडजेसेंट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 180 होगा, या इधर से दोनों को ये जोड़ें तो 180 होगा, या अगर इसको जोड़ें तो बेटा 180 होगा, और इसको जोड़े आपस में तो बेटा 180 होगा। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो दो एडजेसेंट एंगल को हम जोड़ेंगे तो एक 180 होगा, ठीक है। चाहे इधर का ले लीजिए आप, चाहे इधर से ले लीजिए, या इधर से ले लीजिए आप, या इधर से ले लीजिए, या ये वाला ले लीजिए, कोई भी दो एडजेसेंट का सम क्या होगा बेटा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देयर आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। तो देखिए अभी हमने बात कर ही लिया था कि इसका ये पैरेललोग्राम जो हमने अभी बात किया था, ये तो बेटा ये क्या हमने देखा था कि
इसका ये जो हम बात कर रहे हैं, ये डायगोनल क्या होता है बेटा, बाइसेक्ट तो करेगा, लेकिन ये देखिए ये इसके बराबर तो होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये दोनों यानी अगर हम बात करें ए बी सी डी, तो ए सी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपस में ये बी डी के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपस में बराबर हो। ओके, तो इस तरह से हम इसका हमने प्रॉपर्टीज देख लिया। ओके, तो इसको मिटा लेते हैं, और क्या है इसका प्रॉपर्टी, अच्छा और देख लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल, हमने देख लिया। ओके, अच्छा, और द रोम्बस एंड स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए ये रोम्बस है, और तो रोम्बस और स्क्वायर में, तो देख बेटा ये क्या होता है ना, अभी हम इसको देख लेते हैं, पहले इसको हम मिटा दें, आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं, तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। ओके ओके, हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज मेन बस हमने जो ऊपर डिस्कस किया वही है। अब इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है बुक में, तो ऐसे तो कम से कम आप थोड़ा याद होना चाहिए आपको। पॉट इन रोम्बस एंड स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। एक ये जैसे ये हमने, ये तो नहीं होगा, अगर हम एक रोम्बस बनाते हैं तो बेटा, हाँ ये रोम्बस हो गया, और एक हम बना लेते हैं बेटा स्क्वायर। तो देखिए अब ये हमारा हो गया रोम्बस और स्क्वायर। तो अब देखिए इसका क्या है ना बेटा, इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसका डायगोनल, ओ आई सी, हाँ, तो अब देखिए इसका, अब हम पेन ले लेते हैं एक ये वाला, ठीक है। देख बेटा इसका ध्यान से देखिए, इसका जो डायगोनल होगा ना ये, तो ये हमेशा बाइसेक्ट करेगा किसको, ये 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा 90 बनेगा, यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, और ये चारों साइड आपस में 4 साइड जो है ये बराबर हैं, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। ये वाला एंगल जो इसका 90 डिग्री नहीं होता है रोम्बस में, और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है, और रोम्बस और स्क्वायर में, कि ये स्क्वायर में क्या होगा, सब ये 90 हो जाएगा, ये सारा 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा बेटा, ये डायगोनल तो बाइसेक्ट करता ही है पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये क्या होगा बेटा, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए कि ये रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा रोम्बस हो गया, रोम्बस, और ये हमारा स्क्वायर है। तो इसका ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। तो देखिए इसका डायगोनल आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो देखिए, जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, जैसे ये, हाँ, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो इसका डायगोनल भी आपस में बराबर होता है। ये डायगोनल जो हम खींच रहे हैं ना, ये डायगोनल यहाँ से आएगा ये, तो ये आपस में क्या होगा, ये दोनों, जैसे अगर हम बात करें ए बी सी डी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये ए सी बराबर बी डी, तो इसका डायगोनल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो
इसका हम मतलब ये समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री पे दोनों बाइसेक्ट करते हैं इसमें, ओके। और इसका डायगोनल किसमें, रेक्टेंगल और स्क्वायर का डायगोनल आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि जिसका सभी एंगल्स अगर आपस में बराबर है, सभी जिसका एंगल्स देखिए सभी एंगल्स अगर आपस में बराबर हैं तो इसका डायगोनल भी आपस में बराबर होगा। अब इसमें भी देखिए सब 90 डिग्री होता है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो जिसका सभी एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन इट्स डायगोनल आर इक्वल्स, ठीक है ना, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इक्वल होता है जिसका सभी एंगल्स बराबर होता है, और जिसका साइड सभी बराबर होता है, जिसका साइड, जैसे देखिए इसका साइड बराबर है, इसका साइड बराबर है, दोनों का साइड अगर बराबर है तो उसका डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो इसको याद अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी ज़्यादा परेशान होना नहीं है। ये बस जान लीजिए जिसका सभी साइड बराबर है बेटा, तो उसमें क्या होता है, ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो परपेंडिकुलरी करेगा। और अगर सारा एंगल बराबर है तो बेटा डायगोनल्स बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप समझ लें, अच्छा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा ये हमने देख लिया अभी, तो इसी को लिखा हुआ है ये ऊपर में, पढ़ लीजिए। तो अभी हाँ, अब देखिए अब क्या होता है। अब थोड़ा हम सवाल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देख रहा है, बोल रहा है गिवन हेयर सम फिगर, ओके, सम फिगर दिया हुआ है, क्लासीफाई ईच ऑफ द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व कौन कौन सा होगा इसमें। तो देखिए अगर हम यहाँ से शुरू करें, तो अगर हम यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो बेटा बिना पेन उठाए हम आराम से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट इज़ सिंपल कर्व। तो ये भी सिंपल कर्व हो जाएगा, ये भी सिंपल कर्व हो जाएगा, ये भी, ये हाँ अच्छा, ये सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक कर्व हमने इसको खींचा है, ड्रॉ किया है, फिर पेन उठाना पड़ेगा तो इसको ड्रॉ करना होगा, तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा, ठीक है ना। इसको तो हम खींच लेंगे, ठीक है ना। तो ये लेकिन सिंपल कर्व, हाँ सिंपल कर्व ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ इसको, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होगा। ये सिंपल कर्व हो जाएगा, ये सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे आके क्या होगा, यहाँ कॉमन मिल जाएगा, एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा, और इस तरह से ये सिंपल कर्व कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 5 6 7, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 2 5 6 7, तो यहाँ लिख लीजिए 1 2 5 6 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या हो जाएगा, तो ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल क्लोज कर्व 1 2 2 3 4 5, तो यही हो जाएगा 1 2 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 5 6 7, तो ये हो जाएगा 1 2 5 6 7, ओके। पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन हमने अभी बात किया कि ये लाइन सेगमेंट से जो बनता है ना उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं बेटा। तो यहाँ एक पॉलीगॉन दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट से बना है 2, बस यही 2 है, तो हम लिख लेंगे कौन सा, 2 एंड, ठीक है, पॉलीगॉन। अच्छा ये भी तो पॉलीगॉन है, ये भी तो लाइन सेगमेंट से बना है, तो 1 2 4, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा 1 2 4, तो ये लाइन सेगमेंट से, तो यानी लाइन सेगमेंट से ये बना है, ये बना है,
और ये बना है, तो लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसको बेटा पॉलीगॉन बोलेंगे। अब कन्वेक्स पॉलीगॉन एक बात आता है, तो देखिए कन्वेक्स में क्या होता है ना कि जैसे अगर हम ऐसे बना लें, कोई पॉलीगॉन बना लिए, तो चूंकि इस कोई भी एक एंगल अगर बेटा ये कितना हो जाए 180 से ज़्यादा हो जाए, मतलब ये x है, मतलब ये 180 से ज़्यादा हो जाए, यानी तो उसको हम बोलेंगे बेटा, देखिए ये 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये बेटा ये कनकेव हो जाएगा, ये कनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पॉलीगॉन है अगर जिसका एक एंगल 180 से ज़्यादा हो गया, उसको हम बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे कनकेव। और देखिए जैसे अगर हमने इसकी बात करें तो ये क्या है, ये 90 है, ओके, ये सभी अगर 90 हो जाए तो ये बेटा ये हमारा हो जाएगा कन्वेक्स। कन्वेक्स अगर ये कन्वेक्स पॉलीगॉन यानी क्वाड्रिलेटरल है ये। और अगर ऐसे भी बना लें, अगर हम ऐसे बना लें तो ये बेटा कितना भी जाएगा तो 180 से कम ही रहेगा। ठीक है ना, ये एंगल कितना भी जाएगा 180 से कम हो, ठीक है ना बेटा, 180 से कम होगा तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कन्वेक्स, कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है ना, तो हम ज़्यादातर कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे ज़्यादा। तो ये बस जानने के लिए है, ये बेटा कनकेव, देखिए ये केव टाइप का बन गया ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसीलिए इसको कनकेव बोलते हैं, ये केव टाइप का बन गया ना यहाँ पे, और ये कन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें बस डिफिनीशन समझ लीजिए, बाकी ये हमें इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, हमें ज़्यादा इसी पे करना है, इस पर नहीं करना है ज़्यादा चर्चा, बस डिफिनीशन के लिए आप समझ लीजिए। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए इसमें तो हम देखिए कन्वेक्स, तो कन्वेक्स पॉलीगॉन तो ये है नहीं, ये है, ओके, तो इस तरह से केवल 2 ही है, तो बस केवल 2 है, तो बस हमने 2 लिख देना है। कनकेव पॉलीगॉन, तो देखिए कनकेव कौन सा पॉलीगॉन है, तो बेटा कनकेव तो ये है, देखिए ये है एक पॉलीगॉन और एक है बेटा ये, क्योंकि ये सारा देखिए ये कनकेव है सब, तो ये 180 से कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए बेटा ये कनकेव है, ये कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। ठीक है, ओके, और ये बेटा हाँ ये कनकेव हो गया, कन्वेक्स ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसका, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ये क्या है, कनकेव पॉलीगॉन, तो कनकेव में एक ही है, एक है, एक ही, हाँ ये देखिए, हाँ अब दे रहा है बेटा क्वेश्चन, व्हाट इज द, अच्छा कनकेव, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है ना ये, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल की अगर बात कर रहा है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है तो इसमें कितना डायगोनल होगा, तो आप बता दीजिए, तो क्या होगा इसका बेटा डायगोनल 1 और 2। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, तो ये नहीं कि अब इतना छोटा छोटा के लिए हम फार्मूला शुरू कर दें, इसमें ड्रॉ कर लीजिए फटाक से। ठीक है, तो जहाँ जैसे इजी होगा वैसे हम करेंगे काम। तो बेटा ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 2 है इसमें, तो बस ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। और ये बोल रहा है इरेगुलर हेक्सागोन, तो बेटा रेगुलर हेक्सागोन, तो हेक्सागोन है तो वहाँ पे क्या करेंगे बेटा, वो फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो वो फार्मूला हमारा क्या है बेटा,
तो वो हमारा फार्मूला हमारा है कि n(n-1/2), देखिए वो हमारा फार्मूला क्या है, n(n-1/2 n). तो वहाँ पे हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 6 (6-1/2 -6), तो बेटा ये 6 × 5/2 -6, तो 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, तो 15 - 6 बराबर बेटा 9। तो ये हमारा 9 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9। तो इस तरह से जहाँ हमें फार्मूला का यूज़ करना है तो वहाँ हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल अगर सिंपल आएगा तो बेटा ये हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हम इसका यूज कर लेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल ही नहीं होगा आपको। इस ट्रायंगल में नो डायगोनल, क्योंकि हम एडजेसेंट को तो मिलाएंगे नहीं, एडजेसेंट एंगल को नहीं मिलाएंगे। कोई इस समय सब है तो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे बेटा नो डायगोनल्स इन ट्रायंगल। तो यहाँ पे 0। ठीक है ना। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। ओके, अब देखिए ये, हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है ये। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसका बेटा अगर आप देखिए, अगर आप इसको डायगोनल बीच में खींच लेते हैं, एक डायगोनल, तो बेटा इसमें कितना हो जा रहा है हमारा, एक ये ट्रायंगल, तो इसका मान 180, इसका मान 180। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ इस तरह से बेटा ये हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 360। तो बेटा कोई क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होगा एंगल्स का, देखिए ये अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा ये 180 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको जोड़ें, इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो बेटा 180, तो यानी ये 180 360, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायगोनल खींच के ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे और उसे हम आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए फार्मूला भी है, लेकिन हमें सब समझना है, हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से देखिए यहाँ 0 है डायगोनल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो एक वही 180 में 2 से गुणा कर दिया गया है। तो हम डायगोनल भी खींच के पता कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन के अंदर कितना डिग्री बनेगा, टोटल एंगल कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी खींचा हुआ है, यहाँ पे 2 डायगोनल खींच करके एक पॉइंट से, बस एक ही पॉइंट से खींचना है, और जितना ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है तो 1 2 3, तो बस 180 × 3, तो यानी 540 डिग्री। ठीक है ना। उसी तरह से बेटा एक पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सागन, 1 2 हेक्सागन है। तो बेटा हेक्सागन है, तो इसमें क्या है हम देख रहे हैं कि 6 साइड है। ओके, 6 साइड्स है, तो इसमें कितना हमने खींच लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 में एक पॉइंट से आपको खींचना है डायगोनल, 1 पॉइंट से, और देख लीजिए कितना ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, तो बेटा 4 में डिवाइड हो गया। तो यानी 4 ट्रायंगल बना, तो 4 ट्रायंगल बना तो 4 × 180, तो इसी को 720 डिग्री। तो इस तरह से हम अपना कॉमन सेंस से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर फार्मूला हमें नहीं भी याद है तो बेटा आप उसका एक पॉइंट से डायगोनल खींच लीजिए, और जितना ट्रायंगल बन रहा है बस ऐड कर दीजिए। और ट्रायंगल का हमें मालूम है कि बेटा 180 होता है। ठीक है ना। हमेशा इसका तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम बेटा सम ऑफ एंगल्स, सम एंगल्स बेटा 180 डिग्री। तो इसे आप पूरा बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए, 180 होता है। तो इसी को देखिए, इसी को लिखा हुआ है यहाँ पे कि n-2 × 180 डिग्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल
का सम कितना होता है बेटा, तो एक फार्मूला दिया गया n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये जैसे ये क्या है हमारा हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में तो क्या लिखेंगे 6 साइड है, तो ये n कहाँ है, वेयर बेटा n बराबर साइड्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो n यहाँ पे अभी जैसे हम 6 है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 180 डिग्री यानी 18 से 720। तो देखिए ये हमारा दोनों बराबर हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम एक फार्मूला बना दिया गया है जिसको हम फार्मूला से भी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो n-2 अगर नहीं याद है तो आप डायगोनल खींच लीजिए और आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक और फार्मूला दिया हुआ है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर बेटा ये, हाँ ठीक है ओके। तो बेटा ये देखिए, अच्छा कोई भी जैसे अगर हम बात करें, देखिए ट्रायंगल है, तो अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ये पार्ट को आगे बढ़ा लेते हैं और ये इधर, मतलब एक डायरेक्शन में कोई भी चलेगा तो एक डायरेक्शन में हमने उसको एक्सटेंड कर दिया साइड्स को। तो इस तरह से जो एंगल बनता है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ x बना, यहाँ पे y बना और बेटा यहाँ पे क्या बना z बना। तो इस तरह से अगर हम बोलें कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, तो बेटा ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम बोले हैं कैसे 360 डिग्री हो गया, तो देखिए ये तो बेटा आपको मालूम है कि इसका x से 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा, इसका मालूम है। और देखिए ये यहाँ पे पूरा कितना बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे बेटा यहाँ पे पूरा 180 बन रहा है, यहाँ पे पूरा 180 और यहाँ पे पूरा 180, देखिए यहाँ पे पूरा 180 बन रहा है ना। तो 18 × 54 यानी बेटा 540 हो जाएगा। और उसमें अगर हम इंटीरियर एंगल माइनस कर लें 180, तो 8 × 5 = 13, 8 × 6 ठीक है, और ये बेटा हो जाएगा हमारा 4 में से गया 3, तो देखिए 360 डिग्री आ गया ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, ऑक्टानोना, कोई भी गोन हो, तो उसमें बेटा एक्सटीरियर एंगल का सम आप कितना बताएंगे 360 डिग्री, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी, जैसे अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात अगर हम कर लें, तो देखिए अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो देखिए अब जैसे ये है एक, हाँ देखिए जैसे अगर हम बोलें कि ये हमारा एक है, ठीक है ओके, तो बेटा इसका कितना है 90 डिग्री। भाई ओके एक मिनट, हाँ अब देखिए, तो बेटा ये 90 हो गया हमारा, ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा ये हमारा 90, ये 90, ये 90, ठीक है। तो इंटरनल 360 डिग्री हो गया। अगर बेटा हम इसको एक्सटेंड कर दें, इसको इधर एक्सटेंड कर दें, इसको इधर एक्सटेंड कर दें, इधर एक्सटेंड कर दें, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा 180, ये कितना होगा 180, ये 180 और ये भी 180, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 720, टोटल हम जोड़े 180 180 180। तो अब इसमें से बेटा अगर हम इंटीरियर वाला ये पार्ट माइनस कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये चारों पार्ट अगर हम माइनस कर लें यानी 360 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो मतलब एवरी केस में हम क्या देख रहे हैं, एवरी केस में हम यही देख रहे हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन बराबर 360 डिग्री। तो आपको फार्मूला तो जानना ही है, लेकिन जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट भी समझें, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, फार्मूला जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फार्मूला हमें सारा गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें कॉन्सेप्ट भी जहाँ पकड़ना है पकड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम इसका साइड है बेटा ये, ठीक है ना, n बराबर साइड्स,
साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो हमने ये देख लिया। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो ये हमने ऊपर देख लिया था कि इसका क्या फार्मूला है, n(-1/2 -n). तो बेटा हमने इतना देख लिया, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना समझ लीजिए तो आपका समझ लीजिए पूरा क्वाड्रिलेटरल ख़त्म, ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कन्वेक्स पॉलीगन है विथ नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है। तो व्हाट यू, अच्छा, अबाउट द एंगल्स सम। अच्छा, एंगल सम क्या होगा, तो बेटा एंगल सम क्या होगा, तो एंगल सम के लिए हमने क्या देखा था, जैसे अगर 7 है, साइड 7 है, तो इसका एंगल सम के लिए फार्मूला क्या है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की बात कर रहा है। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, तो हमने क्या सीखा है, उसका यही तो फार्मूला है, n-2 × 180 डिग्री। तो अगर ये 7 है तो 7 - 2 × 180 डिग्री, तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 × 180 डिग्री, तो 18×5 = 90, तो यानी 900 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 900 डिग्री, ठीक है। उसी तरह 8 की बात कर रहा है, तो 8 में से बेटा 8 - 2 × 180 डिग्री, तो बेटा कितना हो जाएगा, 8 में 2 6, तो 18, तो 18 की 1800 यानी 1080, तो ये हो जाएगा हमारा 1080, ठीक है, 1080। अच्छा, ये 10 है, तो बेटा ये 10 है तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 - 2 × बस फार्मूला में आप रखते जाइए मान इसका, तो आराम से आप निकालें, 18 4400, तो इतना डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा 1, इतना हो गया। n की बात करें तो n के लिए यही है, यही हो जाएगा हमारा n के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा बेटा वही n-2 × 180 डिग्री बस। व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगन, तो हमने रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमने बात कर लिया, स्टेट दैट द, अच्छा, पॉलीगन ऑफ 3 साइड। तो 3 साइड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और 4 साइड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर। तो देखिए, हाँ, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 साइड्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 में हमारा हो जाएगा, 1 में इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, ये 4 साइड है, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका है, तो बेटा 4 साइड के लिए हमारा हो जाएगा ये सेकेंड 4 साइड, तो 4 साइड के लिए बेटा स्क्वायर हो जाएगा। 6 साइड है, तो इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा हमारा, रेगुलर हेक्सागोन, बस ये हो जाएगा। फाइंड द मेजर्स ऑफ x। अच्छा, अब x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए फटाफट, अब हाँ देखिए यहाँ पे टोटल का मान कितना होगा बेटा, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, ये 360 हो जाएगा पूरा। तो बस ये हम प्लस कर लेंगे, ये तीनों को ये प्लस कर लीजिए, आप इसको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर लीजिए। जैसे अब 360 में से बेटा माइनस कर लीजिए कितना, 50 + 130 + 120, तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 माइनस ये बेटा हो जाएगा हमारा 250 और 50 300, तो बेटा ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। अच्छा, इसका देख लीजिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 2 3 4, ये भी 4 साइड्स है, तो इसका भी 360 हो जाएगा टोटल। तो टोटल 360 हो जाएगा, तो ये चूँकि ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, क्योंकि देखिए किसी भी लाइन के ऊपर
180 बनता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए, और 180 नीचे बनता है, और एक पॉइंट के ऊपर कितना बनता है बेटा, 360। तो 180 बनता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेटा यही देख रहे हैं कि ये 180 है पूरा। तो ये 90 हो गया हमारा, ये अगर 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। तो बस अब हम जोड़ लेंगे 9, 60 और 70। तो कितना हो जाएगा, 9 और 60, 9 6 15, 150, फिर 70 जोड़ लीजिए, 0, 220। तो 360 में से हम 220 माइनस कर लेंगे, तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो बेटा 140। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 140 डिग्री। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 140, ठीक है। अब देखिए इसकी बात की जाए थोड़ा, ओके। तो देखिए इसका अगर हम बात करें, ओके, हाँ। अब देखिए ये, तो ये पहले साइड देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 है। तो 5 है, तो पहले इसका हम देखेंगे कि इसका सम कितना हो रहा है। ये 5 मतलब पेंटागन है। ये हमारा बेटा क्या है, पेंटागन। तो पेंटागन है, तो इसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। तो इसके लिए इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो बेटा क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बेटा 5 - 2, चूँकि पेंटागन है हमने n का मान 5 रख दिया, तो इसमें कुछ नहीं है। 5 में से 2 गया 3, तो यानी 180 डिग्री, 18 यहीं 54, 540 डिग्री। तो टोटल हमारा 540 मिल गया। तो देखिए ये हमारा कितना बन रहा है, 180 टोटल। इसमें ये 70 है, ये 70 तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये 60 है, तो बेटा इधर कितना बन जाएगा, तो देखिए इस साइड में बन जाएगा बेटा 120, ये 120 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको बस ऐड करके x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ये बेटा कितना हो गया, 110 और प्लस ये 120 अब प्लस 30। अगर देखिए ये दोनों एंगल आपस में x है, x से दोनों बराबर है, तो हम दोनों जोड़ लें तो 2x हो जाएगा, और ये बराबर 540 हो जाएगा, 540 के बराबर। तो इस तरह से 540। अब 110 120 कितना हो गया बेटा, 230, और 230 और 30 60, 260। तो 260 प्लस 2x बराबर 540। तो बेटा 2x बराबर 540 माइनस 260। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा 540 5 में से 2 गया 3, तो 3, 1 मिनट, 540 260 कर ले ही लेते हैं, 0। और ये बेटा हो जाएगा 14 में से 6 गया 8 5 13 814, और ये हमारा 4 में से 2 गया 2, 280। तो बेटा ये 280 हो गया, इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 280/2, तो यानी 140 डिग्री। तो बेटा ये हमारा x का मान कितना निकला, 140। तो ये हमारा कितना हो गया, 140, ये हमारा कितना हो गया, 140। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, बस यही है। और अब एक लास्ट सवाल ये वाला देख लेते हैं फटाफट। तो ये लास्ट सवाल एक और देख लेते हैं। देखिए, हाँ ये लास्ट सवाल है। देखिए अब ये कौन सा, देखिए यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 यानी पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन। तो पेंटागन है, तो अभी हमने देखा था पेंटागन का कितना होता है बेटा, 540 अभी हमने निकाला था, किससे, तो n-2 में रह के मान अभी हमने निकाला था। तो 3 18 3 540 डिग्री निकला था। अच्छा, सारे एंगल्स बराबर हैं, तो ये बेटा सारा एंगल्स बराबर है, तो 1 2 3 4 5, तो यानी 5x हम जोड़ेंगे ना इसे। देखिए अब x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर बेटा 540।
तो बेटा इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 540। तो इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, तो 540/5 तो 5 1 5 8 40, तो बेटा 108 डिग्री। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा हमें बराबर ये x बराबर 180 डिग्री प्रत्येक हो जाएगा ये वाला। ओके, तो देखिए कितना इजी है। तो समझ लीजिए हमने क्वाड्रिलेटरल का पूरा कॉन्सेप्ट वही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 सवाल और देख लेते हैं, फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। देखिए ये 90 है, ये 30, तो कितना जोड़ लेंगे तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा 120। 120 तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का कितना होता है 180 होता है, तीनों का जोड़ कितना होता है 180। तो एक 90 हो जाएगा, एक 30 120, तो 120 को क्या करेंगे बेटा 180 में से 120 माइनस कर लेंगे तो बेटा 60 बच जाएगा। तो यही 60 यही 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हम आराम से इसको एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब देखिए अब बेटा ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि इसका मान टोटल 180 हो जाएगा ये, तो 180 है तो इसमें से 60 माइनस कर लेंगे, मतलब ठीक है ना, 180 में से 60 माइनस कर लेंगे तो 120 हो गया। ये हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बेटा कितना हो जाएगा 150। ठीक है ना, ताकि ये पूरा देखिए ये पूरा 180 है, ये 30 निकाल लीजिए 180 में से तो 150, और ये हमारा 120। अब बोल रहा है तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है, तो आप जोड़ लीजिए। तो ये 90 + 120 + 150 तो कितना हो जाएगा 5 2 7 9 7 16 तो 360। तो ये हमारा 360 आंसर आ गया। इन द सेम वे इसको भी वैसे ही कर लेंगे, तो ये बेटा 100 डिग्री हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, चूँकि ये 180 हो रहा है ना, ये तो माइनस करते जाएंगे तो 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाए, टोटल 180 है, ये 80 हो गया, ये हमारा 80 है तो ये 100 होगा। इसी तरह से 180 में से 120 माइनस कर लेंगे तो बेटा ये 60 डिग्री हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ फंसा दिया, यहाँ पे ये एंगल कितना का होगा, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले तो हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, तो चारों इंटरनल का जोड़ कितना होता है 360, तो 360 में से इसको आप प्लस कर लीजिए, जैसे 360 माइनस, अब इसको जोड़ के माइनस कर लीजिए सबका, 60 + 80 + 120, तो बेटा कितना हो जाएगा 8 से 14 140 और 120 260, तो 260 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 14 140 260, ठीक है, तो बेटा ये कितना 100 डिग्री, तो ये बेटा हमारा 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ये 80 डिग्री। अब आप जोड़ लीजिए, तो हम जोड़ लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 80 60 8 से 14 140, और ये बेटा 100 और 120 220, तो 220, तो बेटा 360 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा XYZ सबको बोला कि जोड़ के देखिए, तो सबको जोड़ लिया हमने। ये हमने क्या किया, ये बोल रहा है ना XYZW, यानी सबको आप जोड़िए, इसको इसको सबको जोड़ लीजिए। तो बेटा हमने क्या किया, सबको यहाँ पे ऐड कर लिया, तो 360 डिग्री हो गया। जैसा क्वेश्चन बोले इसमें भी बोल रहा है XYZ को जोड़ लीजिए, तो हमने तभी इसको जोड़ा था। ठीक है ना, तो ये वाला जोड़ा था, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जैसे क्वेश्चन पूछता है, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमने अगर कंसेप्ट पकड़ लिया है तो क्वेश्चन जैसे भी घुमाए तो हम नहीं पीछे हटेंगे। ठीक है ना, आराम से हो जाएगा हमारा काम। तो थोड़ा और कुछ हमने सारा ख़त्म ही कर लिया ये चैप्टर का, तो बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखे हैं वो एक बार रिवाइज मार लेते हैं, जो सारा पढ़ा हुआ ही है तो एक बार रिवाइज मार लेते हैं बेटा, तो देख लिया जाए ये भी क्या पॉइंट कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए ये ट्रायंगल डज नॉट हैव ए डायगोनल, तो ठीक है, हमने देख ही लिया कि ट्रायंगल में बेटा, ट्रायंगल में क्या होता है, कोई डायगोनल नहीं होता है, नो डायगोनल। ठीक है ना, तो हमने बात कर ही लिया है, आप पढ़ लेंगे तो सब समझे। ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इट्स डायगोनल आर इक्वल स्क्वायर, तो हमने अभी ऊपर बात कर लिया है, इसी को चीज़ को लिखा गया है। इफ़ ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल
देन देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। तो हमने ऊपर भी बात किया था कि जिसका ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर साइड्स बराबर है तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और अगर सारा एंगल बराबर है तो उसका डायगोनल भी आपस में बराबर होगा। तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक काइट बचा हुआ है। तो काइट में देखिए, काइट में क्या होता है, काइट में ऐसे होता है ये काइट हमारा। तो ये काइट में बस इतना ही ध्यान रखिए कि ये इसके बराबर होता है और इसके बराबर ये होता है, ठीक है ना। और इसका डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट मतलब कट करता है, ठीक है ना। ये चूँकि पैरालेलोग्राम नहीं है, ये क्या है बेटा, नो पैरालेलोग्राम। तो ये पैरालेलोग्राम नहीं है, इसलिए इसका डायगोनल क्या करता है बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना। हाँ, 90 डिग्री बनाएगा, ये ज़रूरी है यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, ये मालूम है, ठीक है ना। ये सब 90 होगा सारा, तो ये 90 होगा और इस साइड के बराबर ये होगा, यानी एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होगा और इसका डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, बस। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री का, ठीक है ना। साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट, ओके। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स एंड स्क्वायर इज रेगुलर 4 साइड। तो हमने बात ही कर लिया कि अगर 3 साइड का कोई अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो वो क्या होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और अगर क्वाड्रिलेटरल में होता है तो उसको बेटा स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड बराबर होता है, ठीक है ना, और सारे एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये इसी को तो स्क्वायर बोलते हैं। तो बस यही चीज़ है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर अपोजिट साइड, हमने ऊपर बात कर लिया, पैरेलल इक्वल ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम में जान लीजिए कि एक पेयर इसका पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा, बस केवल पैरेलल होगा। लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या बेटा, नो पैरेललोग्राम, ये इसको पैरेललोग्राम नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेपेजियम है, इसमें एक पेयर क्या होता है, केवल पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, केवल पैरेलल होता है, तो इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हम बात कर लें, ये हमारा इफ़ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो जैसे हमने पैरेललोग्राम का डेफिनेशन देख लिया कि अगर ये एक पेयर इसका बराबर और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा, या अगर इसका अपोजिट साइड पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, तब ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई ये है। और बेटा ये है एक पैरेललोग्राम है जो 4 साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड आपस में बराबर हैं, सारे साइड आपस में बराबर हैं, लेकिन ये नॉट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसका ध्यान रखें, ये रोम्बस हो जाएगा। और जैसे 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो बेटा ये जैसे ये 90 से कम होगा, मान लीजिए 70 डिग्री मान सकते हैं, इसको मान लीजिए 120 मान लीजिए, तो ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये देखिए सब 90 है, ठीक है ना, और सारे साइड भी आपस में बराबर है। तो बेटा इस तरह से इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो बस आप क्वाड्रिलेटरल में जो आज का कंसेप्ट है उसी को समझिए, थोड़ा सा 1-2 बार देखिए उसको, ठीक है। और अगर इतना आप समझ गए, थोड़ा सा मेमोराइज कर लिए, मेमोराइज क्या करना है, समझना है, कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। और इस तरह से बेटा हमने ये सारा चैप्टर आज एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिया और सारा इसका कॉन्सेप्ट भी ख़त्म कर लिया, और बस हम आगे का चैप्टर अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो बेटा थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है ना, थैंक्स। और बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो एंड लाइक। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।